हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। चलिए 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 चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर 1। और ये कुछ खुराफाती कर दिया गया है और लिखा हुआ है अद्वैत कुलम, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो अद्वैत कुलम से है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूट्यूब पर ये सर्च करते हैं कि अद्वैत कुलम, अगर इस तरीके से आप सर्च करते हैं तो आपका यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा। और यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे मैं लाइव आता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है और उस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। और हम यहाँ पर आपको 9th to 12th तक के जितने भी क्लासेज है साइंस के, ठीक है, मैथमेटिक्स के, वो पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारा चैनल है @अद्वैत कुलम, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब जैसे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग अगर लाइव आते हैं तो उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की क्लास, आज की कक्षा हम लोग शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं और देखते हैं कि आज की कक्षा में हम भौतिकी में, फिजिक्स में सीखते क्या हैं। ठीक है, तो पूरी फिजिक्स की दुनिया होने वाली है। अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है, कॉपी पेन साथ में हो और आप बैठे हो, सो कर लेक्चर ना देखिए क्योंकि दिक्कत होगा सोने से। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और लेक्चर में बने रहिए साथ साथ। तो आज हम कक्षा 11th का, ठीक है, क्लास 11th का जो हमारे पास पहला चैप्टर है बाबू फिजिक्स का, और फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है बाबू? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों को ये पता होगा कि क्लास 9th से आप पढ़कर चले हो, क्लास 9th से आप पढ़ के चले हो यूनिट एंड मेजरमेंट। उसी का हम बोल सकते हैं कि एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आएगा, ये 9th जैसा नहीं है। थोड़ा सा इसका जो लेक्चर होगा टफ होगा, एडवांस होगा, अपना पीक पॉइंट पर है, लेकिन साथ में बने रहे तो बिल्कुल बात क्लियर होगा। तो क्लास 9 से आप स्टार्ट किए हो यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसमें हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज इसमें जो आता है, और देखिए ये जो लेक्चर होगा बेसिकली सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम का ही नहीं, अब प्लस में आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE मेंस हो, CUT एग्जाम हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये जो लेक्चर होगा ना, इन सभी एग्जामों के लिए, एंट्रेंस एग्जामों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से जो हम लोग पहला चीज आप पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं किसके बारे में बाबू? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, आप लोग 9th क्लास से आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी का कुछ डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि सर फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलेंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया कि सर फिजिकल क्वांटिटी हम उस वैसी क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। मैं पूछूं ठीक है बाबू एग्जांपल देना बताना कि वो कौन सी क्वांटिटी है। इसको डिफिनीशन के साथ साथ लिखते चलेंगे। लेक्चर एकदम बिल्कुल स्मूथली होने वाला है, आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। तो चलिए पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं कि दोज क्वांटिटी, आराम से बाबू, क्योंकि देखिए नोट्स बनाना हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, क्योंकि लेक्चर सिर्फ देखने से नहीं होगा, नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि नोट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नोट्स है तो आपको एक पूरा ओवरऑल देखने और समझने का एक नजरिया मिलता है। नोट्स अगर आपके पास है तो नोट्स बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी होती है दोज क्वांटिटीज which can be measured by help of any instrument is called physical quantity। क्या बोलते हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होगी जिससे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर लेंथ हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा क्या? चेक कीजिए जरा। तो एक बात बताओ, क्या मैं किसी भी चीज, किसी भी लेंथ को, ठीक है, कोई भी हमारे पास थिंग्स है, किसी भी कोई भी थिंग्स है, जैसे आपके पास ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इस बोर्ड का भी एक अपना लेंथ है। तो आप बोलिए कि बिल्कुल सर बात तो सही है कि बोर्ड का अपना एक लेंथ है। क्या मैं आपसे पूछूंगा क्या इस बोर्ड की जो लेंथ है, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? बोलो बिल्कुल सर आप मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के लिए मैं क्या करूं? तो बोले कि सर मेजर करने के लिए आप मीटर स्केल लाइए, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाइए ताकि इस बोर्ड की लेंथ को मैं मेजर कर पाऊं, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ हमारी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तुम बोलोगे सर टाइम को भी तो मेजर करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, टाइम को भी बाबू मेजर करते हैं। और टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो बाबू हम लोग टाइम को क्लॉक में मेजर, हम लोग घड़ी में टाइम देखते हैं और टाइम को मेजर करते हैं। और यूनिट वगैरह की बात आएगी तो बाद में देखते रहेंगे, उसकी आपको ज़्यादा फिक्र लेने की जरूरत है। सबकी यूनिट होगी क्या क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी उन सबकी यूनिट क्या होगी, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी वो कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो टाइम को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, और किसको बोलेंगे सर? किलोग्राम, सॉरी मास। क्या बाबू? मास बिल्कुल सही है, मास को मेजर करते हैं। यानी कि किसी सब्सटेंस के मास को मेजर करते हैं, द्रव्यमान मेजर करते हैं। और जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, और सर क्या इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर होता है क्या? बिल्कुल मेजर होता है बाबू। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग मेजर करते हैं। और इसके लिए हम लोग जो इसका यूज करते हैं वो ए मीटर का यूज करते हैं। ए मीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ए मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। यूनिट वगैरह की टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तुम बोलोगे सर स्पीड भी बिल्कुल सही, स्पीड भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी बिल्कुल सही है, ठीक है, वेलोसिटी, इसको भी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये रही हमारी फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फिजिकल क्वांटिटी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके अनुसार से दो फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं। कौन कौन सी आ गई? लेंथ आ गई, टाइम आ गई, मास आ गई, इलेक्ट्रिक करंट आ गई, स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई। इन सबको हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो बाबू हम लोग यह बोल सकते हैं कि देयर आर, ठीक है, देयर आर three physical quantity, there are three types of physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ से लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। आपको ध्यान देना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग PQ के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। दूसरा कौन सी क्वांटिटी होती है बाबू? सर दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है बाबू? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा कौन सी क्वांटिटी होती है? तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। बिल्कुल बढ़िया, कौन सा बाबू? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब बारी बारी से इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी पर मैं डिस्कस करता हूं कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आखिर में होती क्या है, ठीक है, होती क्या है। तो इससे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बातें करता हूँ। जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और किसकी रिप्रेजेंटेशन की बाबू? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे मैंने बोला कि आपके पास किसी भी चीज़ का लेंथ है, मैं बोलूँ लेंथ को मेजर करिए, बिल्कुल सर हम लोग मेजर कर लिए। मैं बोला कितना बताओ ना जरा। आपके पास जैसे मान लीजिए, लेट सपोज आपके पास एक स्टिक है, ठीक है, स्टिक है, और मैंने बोला कि बाबू ये रहा स्टिक और इसकी लेंथ को मेजर करो, इसकी लेंथ को मेजर करो। तो तुम बोलोगे कि सर बिल्कुल मेजर करूंगा। मैंने बोला कितना आया? तो तुम बोलोगे 10। तुमने क्या बोला? 10। तो बोलूंगा अरे पगला 10 क्या आया, 10 क्या आया? तुमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो मुझे ना, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहा। आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या इस स्टिक की लेंथ 10 बोल देने से कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ या ना बोलो, कुछ पता चल रहा है क्या?
कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट का हम लोग यूज करते हैं वो तो मीटर होता है, यानी कि मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो इस स्टिक की लेंथ क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? बोलो। तो इस लेंथ, अगर मान लो ये स्टिक की लेंथ है 10 मीटर, तो इससे अब ये पता चला कि लेंथ भैया 10 मीटर है, तो लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। जब तक से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंत में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम वहां पर यूनिट नहीं डालते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि फिजिकल क्वांटिटी अब आखिर में है क्या। सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम नहीं चलता। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल, आप गए मार्केट, ठीक है, मम्मी बोली कि बाबू चले जाओ मार्केट। अब आप मार्केट गए और मार्केट से गए और मार्केट वाले जो भैया होते हैं उनसे बोला कि भैया जी आप मुझे आलू दे दीजिए। क्या दीजिए? आलू। और वो बोले कितना चाहिए? तो आलू चाहिए, कितना आलू चाहिए पता नहीं है। तो अब आप गए, बोले कि मुझे 5 आलू दीजिए, 5 आलू। बोले 5, वो बोले कितना? बोले 5। अब वो उसका भी मत्था चक्कर हो जाए कि अरे क्या बात करता है यार, 5 चाहिए तेरे को? 5 क्या चाहिए? 5 केजी चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। उसको यूनिट कौन लगाएगा इसके सामने भाई? कि जो आलू है, जो पोटैटो है भैया तुमको कितना चाहिए? तुम मार्केट में गए और सारे मार्केट वाले के पास जाकर बोल रहे हैं 5 दे देना। भिंडी चाहिए, कितना चाहिए? 5 भिंडी चाहिए, ठीक है। खीरा कितना चाहिए? खीरा 500 चाहिए। ये मतलब क्या हुआ इसका? जब तक से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट साथ साथ नहीं लाओगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी पूरी नहीं होती। इसीलिए बाबू फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दिखाने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को पूरा करने के लिए जो हम लोग लिखते हैं ना, कि ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि जो PQ होगा फिजिकल क्वांटिटी होगा ये एन और यू का। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स, यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स। एन क्या है? एन हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है बाबू? न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं या आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए 2 चीजें चाहिए, पहला चीज तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। ये आपको याद रखना है। PQ का शॉर्ट फॉर्म है, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी का संक्षिप्त रूप। आपको इस तरीके से दिखाना है कि PQ जो होगा NU होगा। N मतलब मैग्नीट्यूड, U मतलब यूनिट्स। तो अब आ जाइए इधर कि फंडामेंटल 3 टाइप्स के होंगे। बिल्कुल बढ़िया सर, आपने बताया, हमने मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बाबू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, अब मैं पूछूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आप बोलोगे कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती है, यानी कि लिखेंगे दोज क्वांटिटी which is not depends another physical quantity, not depends another physical quantity, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होंगी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या अभी आप लोग फंडामेंटल हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो फंडामेंटल नहीं है। मैं बोलूँ कैसे नहीं है, बोलेंगे सर कुछ भी करना होता है हमें, अभी तो पापा से या मम्मी से पूछ के करना पड़ता है। 10 रुपया चाहिए या 50 रुपया चाहिए, बर्थडे का उसका आया है, बर्थडे का दिन 15 मार्च, और उस 15 मार्च को मान लो और आपको जाना हो और उसको बर्थडे का गिफ्ट देना हो, तो पैसे कहाँ से आएगा? पैसे तो पिताजी के पॉकेट से आएगा। तो पिताजी के पॉकेट से पैसा ले रहे हो तो आप तो डिपेंड नहीं हो ना अपने ऊपर, आप अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड हो कि पैसा चाहिए तो पापा से पैसा चाहिए। तो पापा से पैसा चाहने के लिए आप डिपेंड किस पर हो? अपने पिताजी पर, अपने आप पर डिपेंड नहीं हो। तो ये जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल का मतलब होता है कि जो ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो अभी आप फंडामेंटल नहीं हो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होंगी जो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी, नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे सर बताइए, एग्जांपल बताइए। एग्जांपल में हम लोग के पास लेंथ है और क्या है बाबू?
मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। सारा एग्जाम्पल सर फिजिकल क्वांटिटी वाला ही लिख रहे हैं। अरे गधा, कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्वांटिटी ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये सारे क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मतलब क्या है इसका, देखो लेंथ है। अब अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए ऐसा तो ना आपको तिगड़म तो बैठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत गुणा या भाग तो करना नहीं पड़ेगा। जैसे स्पीड में बोलूं तो तुम बोलोगे कि सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये बोलोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर डिस्टेंस के पास जाना पड़ेगा और टाइम के पास जाना पड़ेगा। तो दो दो चीजों का हमें नीड आ रहा है, दो दो चीजों की हमें जरूरत पड़ रहा है। पहला चीज तो डिस्टेंस और टाइम। अगर टाइम नहीं है तो स्पीड नहीं निकलेगा, डिस्टेंस नहीं है सिर्फ टाइम है तो स्पीड नहीं निकलेगा, ठीक है। दोनों में से अगर एक नहीं हो तो स्पीड नहीं आपका आएगा। तो ये डिपेंड है, स्पीड डिपेंड है किस पर, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी पर, ठीक है। लेकिन लेंथ मेजर करना है तो डायरेक्ट आप मीटर स्केल लाओगे, मेजर करोगे। मास चाहिए, वेइंग मशीन लाओगे, मास मेजर करोगे। इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ए मीटर लाओगे और बताओगे फटाक से कि 10 एम्पियर 5 एम्पियर इतना एम्पियर। तो लेंथ है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, इतने सारे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी है। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आराम से देखते रहो बाबू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी, पहली जो होगी, थोड़ा मैं मार्कर चेंज करता हूं, पहली जो होगी बाबू कौन सी होगी, पहली होगी आपके पास लेंथ। क्या होगी, लेंथ। दूसरी क्या होगी बाबू, सर दूसरी होगी टाइम। बिल्कुल बढ़िया, सारी 9th क्लास की बातें चल रही है अभी। टाइम। तीसरा क्या होगा बाबू, मास होगा। चौथा क्या होगा बाबू, मास होगा। फिर से टेम्परेचर होगा। पांचवी क्या होगी बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। है या ना बोलो, सही है, इलेक्ट्रिक करंट होगी, ठीक है। छठा क्या होगा बोलिए जरा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद करो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवां क्या होगा बाबू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसके बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आपको उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला है लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है। होता क्या है, आराम से आएंगे। इसमें से आपको लेंथ समझ में आ रहा होगा, सर लंबाई की बात कर रहे हैं, टाइम समझ में आ रहा है, समय की बात कर रहे हैं, मास भी समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का मास, टेम्परेचर समझ में आ रहा है, तापमान, इलेक्ट्रिक करंट आपको शायद यहाँ पर अभी ना समझ में आए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, अभी रुकिए, अभी ठहरिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, आप लोग पढ़ के आएंगे, पदार्थ का परिमाण जिसको मोल में मेजर करते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी इतना पहले आप नोट कीजिए आराम से, मस्त एकदम। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो हम लोग यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से दोबारा। चलिए, तो हमारे पास पहला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है लेंथ। मैं बोलूं लेंथ को बाबू मेजर किस में करते हैं, तो तुम बोलोगे मीटर में, ठीक है, मीटर में, ये नहीं लगाते हैं मीटर में। और इसका पूरा नाम लिखे तो मीटर। सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल, इधर सिंबल लिखते हैं एम, स्मॉल एम। दूसरा क्या है बाबू हमारे पास, टाइम को किस में मेजर करते हैं बाबू, टाइम बताइए, सेकंड में, ठीक है। अभी हम लोग कुछ सिस्टम के भी बारे में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। सेकंड, तो एस से स्मॉल एस से। तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा बताइए सर, तीसरा मास आ रहा है। तो बताओ मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में।
तो ये क्या होगा, सिंबल इसका केजी होगा। चौथा क्या है, टेम्परेचर है। चौथा क्या है बाबू, टेम्परेचर को किसी में बाबू मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम क्या है इसका, केल्विन, याद रखना केल्विन। अब बोलो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्यों नहीं होगा, सिस्टम पढ़ेंगे जब हम लोग समझ में आएगा। केल्विन को कैसे, ठीक है। 5 नंबर क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक करेंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। सिंबल क्या आएगा बाबू, कैपिटल ए। 6 क्या आ रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या आ रहा है बाबू, कैंडेला। किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में। CD सिंबल होगा। 6वां नंबर क्या है, 7वां नंबर सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किस में मेजर करते हैं बाबू, मोल में। सिंबल MOL। चलिए नोट करते चलिए, अभी कोई समझने वाला पार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी आपके पास कब तक थी, क्लास 9 तक थी। ये पूरी कहानी कब तक थी, क्लास 9 तक थी। तो अब इसके बाद हम लोग जिसकी बात कर रहे थे डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होती है, बोल रे लल्ला, डायमेंशन क्या होती है, वेद गोपाल अय्यर होती है सर, वेद गोपाल अय्यर होती है, वेद गोपाल अय्यर नहीं होती है। यहाँ से आइए, लेंथ लिखा हुआ था, लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे L, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग बंद करेंगे। टाइम के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू, T, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे। मास के लिए डायमेंशन हो जाएगा बाबू M, क्या हो जाएगा M, ठीक है। ए टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर है केल्विन, तो केल्विन के लिए K लिख दो, ठीक है, या थीटा लिख दो, दोनों बात एक ही है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिख सकते हैं, I लिख दो, ठीक है, I लिख दो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD लिख दो, और मोल के लिए MOL लिख दो, और इसको बंद कर दो, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ। डायमेंशनल फार्मूला लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, मास के लिए M, टेम्परेचर के लिए केल्विन या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको करेंगे हम लोग क्लोज। चलिए आइए, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, ठीक, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आता है बाबू, उसके बाद ये तो हमारी 7 थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। ये भैया आज़ाद है, ठीक है, इसको मुक्ति चाहिए, स्वतंत्र है, ठीक है, फ्रीडम है, इसको मुक्ति चाहिए, आज़ादी। आ जाइए, दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा था सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आ जाइए देख लेते हैं इसको भी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है, यानी कि लिखेंगे दोज क्वांटिटी which depends on another फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अनदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होंगी जो किसी दूसरे पर डिपेंड करेंगी। एग्जांपल आइए, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, स्पीड, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड कर रहा है किस किस पर, बोलो, डिस्टेंस पर भी कर रहा है एंड टाइम पर भी कर रहा है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस पे भी, ठीक है। चलिए, स्पीड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। दूसरा चीज वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये सारा कहानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं बहुत बढ़िया से, अब इस पर समय नहीं हम लोग गवाएंगे। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है,
चलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे देख लेते हैं फोर्स। अच्छा बताइए फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड होगी या फंडामेंटल? फोर्स क्या होता है आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल टू ma एक फॉर्मूला पढ़े हैं। तो फोर्स भी डिपेंड करता है किस किस पर, मास और एक्सेलरेशन पर, आया ना? चलिए आ जाइए आगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी भी डिपेंड कर रहा है किस पर? डेंसिटी को यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू mb, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यूनिट वगैरह भी निकलवाएंगे, अभी उसकी टेंशन नहीं। तो जो जो हमारे पास अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि भैया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दूसरे पर डिपेंड करती है, इसके बिना ये नहीं, उसके बिना ये नहीं, याद रहेगा। चलिए और ये फोर्स भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। प्रेशर क्या होती है बताइए जरा, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होगी? अरे सर प्रेशर भी तो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी बाबू? इसका फॉर्मूला बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये फोर्स कैसी होती है? परपेंडिकुलर लगी फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर मतलब परपेंडिकुलर लगी फोर्स होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले अगर देख रहे हो तो इसको लिखते हैं प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल। चलिए तो प्रेशर भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और वेलोसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी भी क्या आया बाबू? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बोलिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए हो गया। आइए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बाबू इसकी यूनिट निकालिए, जरा इसकी यूनिट निकालिए, तो क्या आप इसकी यूनिट निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर निकाल पाएंगे। आ जाइए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी एक तरीके का लेंथ है। तो जब डिस्टेंस एक तरीके का बाबू लेंथ है, डिस्टेंस क्या होते हैं? डिस्टेंस मैं बोलूँ यहाँ से वहाँ के डिस्टेंस, ठीक है, आपके घर से उसकी घर के डिस्टेंस। अरे सर क्या बात करते हैं, अरे सपोज मान लो, तो डिस्टेंस अगर बोला जाए तो डिस्टेंस भी एक तरीके का क्या है बाबू? लेंथ है। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर में मेजर करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है जी। चलिए मीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा? मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। तो स्पीड के लिए क्या आ गया यूनिट? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड का इनवर्स। ये हो गया आपका स्पीड का। वेलोसिटी कब मैं पूछूं तो, वेलोसिटी पूछूं तो आप बोलिएगा सर फार्मूला पता है हम लोग को। मैं बोलूँगा क्या? तुम लोग बोलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरीके का लेंथ है। तो लेंथ है तो किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम है तो सेकंड में। तो सर ये तो वही बात आ गई ना, मीटर पर सेकंड वाली बात आ गई। मैं बोला बिल्कुल सही। फोर्स क्या होती है? फोर्स बताना जरा बाबू। तुम बोलेगा सर मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। फोर्स माँ होती है, माँ, फोर्स माँ होती है। पढ़ा वो नहीं करना है कि सर भैंसिया है, मैं पूछता हूँ बताइए तो भैंसिया बोलती है माँ। वो वाला माँ नहीं है। ये यहाँ पर एम का मतलब है मास और ए का मतलब है एक्सेलरेशन, तो इसको ध्यान दो। तो मास के लिए क्या होगा बाबू? केजी। एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान देना जरा, यहाँ पर देखना, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही होता है। अब पहले देख लो कैसे होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस। और अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन क्या होगा,
तो तुम बोलोगे वेलोसिटी। अभी हम लोग इसको एक्सेलरेशन की मेन एक्चुअल इसके हम लोग डिफिनीशन पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब उधर नहीं जाना है यार, वेलोसिटी अपॉन टाइम सीधा यूनिट निकालना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होता है, सेकेंड। ये क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आया क्या तुम्हारा, ये आया इसका यूनिट केजी, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ गया फोर्स का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सीजीएस वगैरह का भी छोड़ो, अभी सीजीएस वगैरह छोड़ो, अभी हम लोग एमकेएस में खेल रहे हैं, ठीक है, पूरी कहानी एमकेएस में चल रही है। और एक्सेलरेशन का भी हमारे पास यहाँ से आ गया, एक्सेलरेशन क्या आया, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रे गधा हुआ। चलिए आइए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है बताना जरा। तुम बोलोगे सर डेंसिटी होता है मास और नीचे होता है वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं बोलूंगा मास का बताना, बोलोगे किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट से आया। लेंथ भी एक तरीके का लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरीके का लेंथ है, हाइट भी एक तरीके का लेंथ है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बोल क्या आएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी आया हमारे पास, क्या आया, किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका क्या आया, डेंसिटी आया। पेट्रोल पंप पे जाना लिखा रहता है डेंसिटी इतना, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में उसका यूनिट लिखा रहता है, ध्यान देना। बाइक लेके तो उड़ता है जी बालक, और पेट्रोल पंप पर ध्यान नहीं देता है, हाँ, तो ध्यान देना। तो डेंसिटी आ गया तुम्हारा किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम भी आ गया। अब वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका यूनिट है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास बताइए। प्रेशर का हम लोग देख रहे थे। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बाबू, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का बताइए, फोर्स का कहीं निकाले हैं क्या, फोर्स का यहाँ पर आया है। फोर्स का क्या आया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डायरेक्ट फोर्स का रखो। एरिया क्या होता है, एरिया बताना क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, एल इंटू बी, ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर रखो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। मीटर -2 ऊपर चले जाएगा, -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, किलोग्राम, यहाँ से क्या आ जाएगा किलोग्राम, एक एम और -2 है, तो क्या होगा, सिर्फ m-1 बचेगा, ठीक है, और पर सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये आ रहा है आपका प्रेशर का। चलिए चलिए आगे देखिए जरा, वर्क क्या क्या होता है बाबू, वर्क क्या होता है, वर्क बताना क्या होता है, वर्क, वर्क वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आइए, तो फोर्स का हमारे पास क्या है, सर जी फोर्स का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर जी डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। तो ये क्या आया बाबू, ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए आइए, तो पावर क्या होता है बाबू, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का क्या क्या आया है, वर्क आया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स होगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया आपका पावर का। तो ये हम इस तरीके से क्या निकाल रहे हैं, अभी तो यूनिट निकालें, क्या निकाले, यूनिट। अगर मैं बोलूँ डायमेंशन निकालिए, तो क्या आप डायमेंशन निकाल पाएंगे, बोलिए, क्या आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। जैसे
चलिए कुछ समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। लिखना है तो लिखिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसको डायमेंशन निकालना आपको मैं बताता हूँ कि डायमेंशन कैसे निकलिएगा। चलिए तो अब आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बारी बारी से देखेंगे। स्पीड फार्मूला देखते रहेगा, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बाबू? डिस्टेंस सर मीटर होता है, मीटर लेंथ हम लोग बोलते हैं तो एल होगा, टी नीचे होगा तो एल टी माइनस वन। ध्यान दीजिएगा क्या एल टी माइनस वन होगा। एक समझा देता हूँ कैसे होगा। ये आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस क्या है बाबू? लेंथ है, लेंथ है। ये क्या है बाबू? टाइम है। तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं? एल, ठीक है, एल लिखते हैं हम लोग। नीचे क्या है? टी है, सॉरी टी है। टी कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा एल टी माइनस वन। ऐसे ही था, ऐसे ही था, बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था बाबू? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेंथ है, हाँ सर लेंथ है। टाइम, तो लेंथ के लिए एल स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर ब्रैकेट टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन, यानी कि स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशन आ रहा है सेम। स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशन आ रहा है सेम। चलिए बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोग किसका देख रहे थे? उसके बाद हम लोग देख रहे, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या होता है बाबू? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बार बार फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ रहा है, ध्यान देना। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन, नीचे है टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? एल टी माइनस टू। ये तुम्हारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है एक्सेलरेशन का, ठीक है। फिर वहां से हम लोग देख रहे हैं फोर्स के, फोर्स का देख रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है बाबू? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं? केजी, यानी कि मास तो केजी उसका यूनिट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का एम होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू, यानी कि एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स का हो गया। फिर से अगर हम आते हैं प्रेशर पर, ठीक है, प्रेशर पर, तो प्रेशर क्या होता है बाबू? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या आया? एम एल टी माइनस टू, नीचे एरिया है यानी कि एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू? एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल माइनस टू। तो यहाँ से प्लस का और माइनस का टू, तो क्या बचेगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन आ रहा है? बोलो किसका डायमेंशन आ रहा है? प्रेशर का डायमेंशन आ रहा है। प्रेशर का डायमेंशन क्या आ रहा है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्या रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आया प्रेशर का। डेंसिटी का बताना जा रहा, डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा। हाँ सर, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। मास बताना क्या होता है? एम, इसका यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ होगा, यानी L3 होगा, ठीक है, L3 होगा। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद आ जाइए, कौन सा हमारे पास फॉर्मूला था? उसके बाद आ जाइए, हमारे पास फॉर्मूला था, हम लोग बात करते हैं किसकी? पावर की, ठीक है, पावर की। तो पावर क्या होता है? डब्ल्यू टी, डब्ल्यू अपॉन टी। वर्क क्या होता था? पहले वर्क का निकालिए तो क्लियर होगा पावर का। वर्क, वर्क एफ डी या एफ एस लिखते हैं, एफ एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को इससे भी लिखते हैं, ध्यान देना। तो फोर्स के लिए क्या आ रहा था बाबू? फोर्स के लिए आ रहा था सर एम एल टी माइनस टू। देखना जरा कहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? फोर्स के लिए एम एल टू माइनस टू, ठीक है, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टी होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आ रहा है एम, सॉरी 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 सॉरी, एल है, एल है, क्या है बाबू? एल है।
ठीक है, एल है एल है। तो आइए जरा इस पर ध्यान दीजिए। तो ये क्या आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया इसका, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट करना है तो ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो पावर का देख रहे थे, पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू, और टी तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी माइनस वन। तो ये आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री। किसका फॉर्मूला आ रहा है बाबू, पावर का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए वर्क तो हो गया, ठीक है, वर्क तो हो गया। एनर्जी क्या होगा बताइए जरा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, डब्ल्यू डी होगा। ठीक है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का क्या है हमारे पास, एम एल टू टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, एल होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एल होता है सर, डिस्प्लेसमेंट एल होता है। ठीक है, एम एल थ्री टी माइनस टू आ रहा है, एम एल थ्री टी माइनस टू आ रहा है, देखना जरा, एम एल थ्री टी माइनस टू आ रहा है, एम एल थ्री टी माइनस टू आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हो गया, हो गया, आगे बढ़े, चलो 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 चलो। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूला देता हूँ फिजिक्स के फॉर्मूला, आप उसका डायमेंशन निकाल के दिखाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना कि ये होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। बस जैसे आपको, जैसे मैं बोल दूं कि टेबल, अब ये नहीं बोलिए कि टू होता क्या है, वन इंटीजर के बाद टू आता है नंबर सिस्टम पर, हाँ ये इस पर ध्यान नहीं देना, बस टू ये बोल दिया तो टू ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस फॉर्मूला पर आप गौर कीजिए। ये नहीं सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उस पर ध्यान नहीं, फ्रीक्वेंसी होता क्या है पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है पढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ डायमेंशन की बात करेंगे, ज्यादा इसमें लोचा नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, उस तरफ चलेंगे तो लेक्चर हमारा भाई स्लो डाउन होगा। ठीक, चलो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। ठीक है, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, t माइनस वन, टी माइनस वन, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी। अरे सही, तो बिल्कुल हलवा था, हलवा था तो खा जाओ, टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी क्या है, टी माइनस वन है। ठीक है, चलिए आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है, बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू, सर होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या यही होता है, हाँ सर यही होता है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू निकालिए, तो आप बोलिएगा कि सर जी को इधर लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा एफ आर स्क्वायर, नीचे होगा m1 m2 यानी एम स्क्वायर, यही होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का भी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, एम एल टी माइनस टू इंटू रेडियस यानी कि एल स्क्वायर, नीचे क्या है मास यानी एम स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर क्या आ रहा है, एम एल थ्री टी माइनस टू, ऊपर जाएगा इंटू एम माइनस टू, तो ये क्या आ रहा है बाबू बताना जरा, एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू, ये आ रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। चलिए फिर उसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स का ही, और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब होता क्या है, क्लास 12th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान नहीं दो उस पर, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसके कॉन्स्टेंट का बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का बताइए डायमेंशनल फार्मूला, तो बोलिएगा सर एफ आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है बाबू, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज। सर आपने तो चार्ज का हम लोग को फार्मूला बताया ही नहीं, सर आपने तो चार्ज का फार्मूला बताया ही नहीं। अरे इधर देख ले, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है 80, चार्ज होता है 80। ठीक है,
चार्ज होता है AT। आया कहाँ से? इलेक्ट्रिक करंट में फॉर्मूला पढ़ोगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी I को मैं A लिख सकता हूँ, तो AT लिखो या IT लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ से Q होगा AT, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? F ml t माइनस टू इंटू ये रेडियस यानी कि L स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा? AT। अरे सर क्या कमाल करते हो, AT। तो AT का स्क्वायर ये क्या आएगा? तो ये आएगा M, ठीक है, ML t माइनस टू, सॉरी ML स्क्वायर ML क्यू t माइनस टू, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू? A स्क्वायर एंड T स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा ML माइनस 3, ये माइनस का दोनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T माइनस 4 और इंटू A माइनस 2। तो यहाँ से कुल मिलाकर आ रहा है ML3 T माइनस 4 और A माइनस 2। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन ML माइनस 3 T माइनस 4 A माइनस 2। ML3 T माइनस 4 A माइनस 2, ML3 T माइनस 4 A माइनस 2। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है? मजा आएगा, मजा आ रहा है, आइए करेगा मजा। चलो इसको नोट करो, चलिए चलिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बना कर दिखाइए, ठीक है? चलिए चलिए चलिए। तो इतना तो हम लोग डायमेंशन के बारे में सीखे। अब देखो बाबू, डायमेंशन हम लोग और निकालना सीखेंगे, ठीक है? उससे पहले हम लोग ये सारे हम लोग जितने भी डायमेंशन निकाल रहे थे, वास्तव में बताओ कौन सी क्वांटिटी थी? वास्तव में देखें तो जितने भी हम लोग सारे डायमेंशन निकाल रहे थे, ये सारे के सारे फॉर्मूला हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और किससे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये बन रही थी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बना रहे थे। याद रहेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बना रहे थे और उससे उसके हम लोग यूनिट को निकाला और उसी से हम लोगों ने उसके डायमेंशन को निकाला। क्लियर है? अब उसके बाद एक हमारी लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटी बचती है वो होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रहेगा, जो लास्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ये पूरी कहानी ये कि इसको तो हम लोग झींगा लाला बोल दिए, ठीक है? झींगा लाला। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरी आ रही है वो कौन सी बाबू है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सॉरी, फिर से वही यार, सर कहाँ खोए हो ख्यालों में, हमें समझ ही नहीं आता है। सप्लीमेंट्री की जगह डिराइव लिख देते हो। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, बताइए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या पता, किसी को पता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक 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 ठीक। सप्लीमेंट्री, देखो बाबू, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते तो नहीं मानते, एक सप्लीमेंट चाहिए। दोबारा पेपर लिखने के बाद बहुत तेज जो साणे होते हैं वो दोबारा से मांगते हैं कि सर हमें एक सप्लीमेंट्री के तौर पे एक पेपर चाहिए, सप्लीमेंट्री के तौर पे। तो वैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में देखो हम दो तरीके के मेनली हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पास आता है इसमें कैटेगरी। एक हम लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल के बारे में। इसमें अब एंगल कहाँ से आ गया? इसमें एंगल क्या आता है, कहाँ से आ गया? ये भी देखो क्वांटिटी के अंदर हम पूरी सिस्टम में रखा है, ठीक है? पूरी सिस्टम ने इसे हम लोगों ने एंगल को, प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को, एक आता है हमारे पास दूसरा नंबर सॉलिड एंगल, ठीक है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता क्या है? देखो प्लेन एंगल होता है हमारे पास ये 2 डायमेंशन का एंगल, जो हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। 2 डायमेंशन के बारे में, 2 डायमेंशन में ये इसका एंगल रहा, ठीक है? ये इसका एंगल। तो ये जो हमारे पास आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये 2D में है, ठीक है? 2D में है, तो ये प्लेन एंगल के अंतर्गत आता है। जितने भी आप लोग बुक में रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जितने भी हम लोग देखते हैं फिगर वो सारे 2D हैं। 3D में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? देखो 3D में क्या होगा कि बाबू 3D जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D एंगल होगा, ठीक है? 3D ज्योमेट्री होगा। क्या होगा?
3D ज्योमेट्री में कैसे इसका होगा, तो ये जो यहाँ पर देखिए जो एंगल बन रहा है ना, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना, ये 2D एंगल है, ठीक है। ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये 2D एंगल है, ठीक। और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो प्लेन एंगल है इसके एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। किसमें? रेडियन में। रेडियन क्या होता है, चलेंगे, चर्चा होगी, उस पर आएंगे। रेडियन होता क्या है? रेडियन जैसे आप लोग डिग्री वगैरह में मेजरमेंट करते हैं कि इतना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री मेजर करते हैं। तो जब रेडियन में चलेंगे तो ये पाई क्या होता है, पाई/2 क्या होता है, 90 डिग्री, ये पाई पर हम लोग आधारित, पाई के बेस पर चलते हैं, रेडियन में आता है पाई। तो आएंगे, घबराओ मत। सॉलिड एंगल क्या है? 3D ज्योमेट्री में एंगल होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्फेरिकल है, ठीक है, सर्कल नहीं है, ध्यान देना, स्फेरिकल है। ये पूरा क्या है? स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल एक बॉल हो, मान लो क्या हो? स्फेरिकल बॉल हो। मैं बोलूँ तुम यहाँ से बाबू और यहाँ से इस स्फेरिकल बॉल को कट कर दो, कट कर दिया, हाँ सर कट कर दिया हम लोग, और ये यहाँ से ध्यान दो। तो यहाँ पर देखना आपका एक एंगल बनेगा, ये आपका एक एंगल बनेगा, बिल्कुल सर बनेगा एंगल। मैं बोलूँगा ये बताओ एंगल तुम्हारा 2D है कि 3D है? तुम बोलोगे सर एंगल 3D है, एंगल 3D है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो एक पेपर देखो, नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि ये है मेरे पास एक पेपर है, और इस पेपर को अगर मैं मोड़ दूँ यहाँ से, अगर इस पेपर को मैं यहाँ से मोड़ दूँ तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए ज़रा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर, खाली है, बिल्कुल खाली है, तभी तो दिखा रहा हूँ ना, खाली तो दिखाना है, समझ में कैसे आएगा? ये बर्थडे का कैप है जो हम लोग पहनते हैं। तो इसके अंदर आप कोई भी एक पदार्थ लीजिए, आटा वाटा घर में से ले लीजिए, होगा तो उसमें इसको रख लीजिए, इसमें डालिए और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेशर दीजिए। जैसे आप प्रेशर दोगे, और ऐसे हम लोग बचपन में निकाला करते थे, ठीक है, बालू को ऐसे थाप थूप के और निकाला करते थे कि ये हमारे पास इस एंगल में 3D एंगल में हमारे पास उसका फिगर आ जाता है, जैसा उसका ज्योमेट्री होता था जिस बर्तन में हम लोग किया करते थे। तो इसको भी निकालेंगे, एक 3D हमारे पास यहाँ पर एक 3D एंगल आएगा, ठीक है। 3D एंगल में इसका ज्योमेट्री आएगा, तो उसी एंगल के बारे में बात करें कि वो 3D एंगल होता है। और उस 3D एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं बाबू? स्टेरेडियन में, ठीक है। किसमें? स्टेरेडियन, उसको हम लोग SR से लिखते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है, SR से लिखते हैं, ठीक है। और इसको SR में लिखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको, इस वाले को जैसे थीटा बोल रहे थे, इस वाले एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा, लड़की के नाम नहीं चल रहा है, ओमेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके के एंगल के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम ने रखा है एंगल को हम लोग पढ़ते हैं। तो 2D एंगल की बात होती है, प्लेन एंगल की, 3D में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड एंगल की। नाम से समझ में आ रहा है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में हम लोग थीटा हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इस एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। 3D एंगल होता है और स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, और इसमें भी अभी कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, और फिर उसके बाद आगे क्या है पूरी इसकी देखेंगे। तो ये तो पार्ट 1 रहेगा हमारा। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया तो आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज करके अगले लेक्चर में आइए, बिना रिवीजन के नहीं आइए। जब तक से रिवीजन नहीं करते हो तब तक से इसमें नहीं आइए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय 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 हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।